देहरादून के रायवाला में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। संतों ने दिया आशीर्वाद, कहा आप धर्म धुरंधर हैं। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में तनाव अब भी जारी। छत पर अभी भी डटे हुए हैं 5 निहंग। नीचे आए साथी के लिए किया पथराव। मौके पर आईटीबीपी के जवान तैनात। रुद्रप्रयाग में निहंगों के कब्जे से प्रशासन का इनकार। एसपी ने कहा नगरासू गुरुद्वारे पर कब्जा नहीं है, सेवादार और निहंगों में हुआ था विवाद। कांग्रेस पार्टी ने किया देहरादून सचिवालय कूच। गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में सचिवालय तक मार्च। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। उत्तराखंड में मौसम का येलो अलर्ट जारी। देहरादून समेत 8 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार। प्रशासन ने लोगों से की अलर्ट रहने की अपील। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में हुए विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। दावा किया गया है कि गुरुद्वारे पर कब्जा हो गया है, लेकिन ठहरिए, रुद्रप्रयाग प्रशासन और पुलिस ने ऑन कैमरा आकर इन तमाम अफवाहों की धज्जियां उड़ा दी हैं। एसपी और डीएम ने साफ कर दिया कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। चारधाम समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। रिपोर्ट में देखिए। नगरासू गुरुद्वारे पर कब्जे का सच क्या? सेवादारों और निहंगों में क्यों तकरार? प्रशासन की दो टूक, अफवाहबाज रहे दूर। चार धाम और हेमकुंड यात्रा बिल्कुल सुरक्षित। माहौल बिगाड़ने की साजिश के पीछे कौन है? अफवाहों के बवंडर के बीच समझिए कि आखिर 20 जून को नगरासू के इस गुरुद्वारे में क्या हुआ था। पुलिस के मुताबिक गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां पहुंचे कुछ निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। मतभेद इतना बढ़ा कि बात प्रशासन तक पहुंच गई। आपातकालीन सेवा 112 की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश नाकाम कर दी गई, लेकिन इसी बीच कुछ निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर जा चढ़े और फोन पर बात हमने भी की है और मैडम ने घंटा बात की अभी वो जब मुखिया उसके साथ, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं निकला। वो आखिर में यही बोलता है ना हम नीचे आएंगे ना किसी को ऊपर आने देंगे, जो आएगा पुलिस वाला हो लोकल उसको काट देंगे। ऐसा बोली जा रहा है। हमारा 2.5 लाख बंदा और आ रहा है, हम पूरे इसको कब्जा कर लेंगे। उत्तराखंड को हम कर्णप्रयाग में जाएंगे, वहाँ भी कब्जा कर लेंगे, काट देंगे, ऐसा बोले। पता नहीं कि भांग पी रखी है क्या क्या बोली जा रहा है। सारे वीर भरावां नूं बेनती है जी, असीं सही सलामत हां। असीं कल कर्णप्रयाग जाण खातर ऋषिकेश तो आए सीगे। साडा असीं कर्णप्रयाग जाण खातर नगरासू रुके गुरुद्वारे किसी कारण साडा मतभेद हो गया था, साडे दे अंदर झगड़ा होने करके तां उत्थे पुलिस आ गई। ठीक है जी, ओनू सानू लग्या कि ये साडे कारण आई है जी, ते इस कारण करके असीं उपर मोर्चा कढ़ता जी, असीं बूंगा ला लिया अपना। ठीक है जी, हुण असीं सही सलामत थल्ले उतर आए हैं। असीं सही सलामत हां, गुरु घर च असीं अपने घर जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने साडा वधिया सुरक्षा सहयोग किया जी। कल दिन में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ निहंगों के द्वारा गुरुद्वारे के जो ऊपरी दो मंजिलें हैं उन पे कब्जा कर दिया गया है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो उनके द्वारा तलवारें लहराई जा रही थी। और कल बहुत सारे दौर की इनसे बहुत सारे अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर वार्ता की। अभी इनकी जिलाधिकारी महोदय और एसपी मैडम से भी बात हुई है। उसके बाद अभी जब हम आप ही के सामने बात कर रहे थे तो हमने इनसे स्वयं ही पूछा कि आपकी क्या मांगे हैं। तो इनका ये कहना है कि कर्णप्रयाग वाले मामले में प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है और हमारे लोगों की टांगें तोड़ दी गई हैं। नगरासू गुरुद्वारे पर कब्जा, अफवाहों का पर्दाफाश और जमीनी हकीकत। क्यों सोशल मीडिया पर अफवाहों का जहर घोला गया? क्या यह चार धाम यात्रा को पटरी से उतारने की कोई गहरी चाल थी? ये जो परसों जो घटना कर्णप्रयाग में हुई और कर्णप्रयाग में बड़ी मारपीट हुई, उसमें लोकल लोग जो आज सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, उनके जो आरोपी हैं निहंग सिख, उनकी रिहाई की मांग को लेकर के यहाँ नगरासू गुरुद्वारे में कुछ उनके साथी निहंग साथी यहाँ पर
अपनी डिमांड कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए, जो कि कानून व्यवस्था का मामला है, कोर्ट का मामला है, और उनको समझाने में या उनको इस छत से नीचे उतारने में यहाँ हमारा जिला प्रशासन नाकाम है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, ये बड़ी फेल्योर है। और आने वाले समय में इस तरीके से कार्रवाइयाँ, इस तरीके से कृत्य अगर आगे होते हैं तो कैसे ये उत्तराखंड सरकार संभालेगी। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि गुरुद्वारे को बंधक बना लिया गया है, लेकिन कैमरे पर देखी ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर और डीएम विशाल मिश्रा ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। गुरुद्वारे में न तो कोई कब्जा है और न ही कोई बंधक। पवित्र परिसर में लंगर सेवा, अरदास और धार्मिक गतिविधियां हमेशा की तरह सीना तान कर चल रही हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है और चारधाम यात्रा पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि श्री हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है, किसी प्रकार की किसी यात्रा में किसी को कोई व्यवधान नहीं है। सभी हमारे जो तीर्थ यात्री हैं वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, सड़क मार्ग खुला हुआ है और इस प्रकार का किसी प्रकार की अफवाह पर कोई ध्यान न दे कि किसी प्रकार की यात्रा में किसी तरीके का किसी ने कोई व्यवधान उत्पन्न किया है। और मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और इस श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। सुलह की कोशिशें और छत का ड्रामा। मामले को शांत कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने मोर्चा संभाल लिया है। छत पर डेरा जमाए निहंगों से लगातार संवाद का दौर जारी है। कड़क रणनीति का असर भी दिखने लगा है। एक निहंग सिख छत से नीचे उतरकर अधिकारियों के साथ टेबल पर बातचीत के लिए राजी हो चुका है। बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी हैं, ताकि हर मतभेद को हमेशा के लिए दफन किया जा सके। रुद्रप्रयाग प्रशासन की दो टूक चेतावनी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की साजिश के पीछे कौन है? क्यों सोशल मीडिया पर अफवाहों का जहर खोला गया? क्या ये चारधाम यात्रा को पटरी से उतारने की कोई गहरी चाल थी? इन सुलगते सवालों के बीच रुद्रप्रयाग की कप्तान निहारिका तोमर और जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अफवाहबाजों की खैर नहीं। प्रशासन की दो टूक चेतावनी है। अगर झूठी खबरें फैलाई तो कानून का ऐसा हंटर चलेगा कि पुश्तें याद रखेंगे। देवभूमि में शांति थी, शांति है और शांति ही रहेगी। हालांकि जो गुरुद्वारा नगरासो है वहाँ पर सुरक्षा बल अभी भी तैनात है, क्योंकि वहाँ पे बैरियर है, तो वहाँ पे पहले से ही जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, आईटीबीपी है, वो वहाँ पे मौजूद रहती है। इस घटनाक्रम को देखते हुए अभी भी वहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन जो स्थिति है वो सामान्य है। अब मैं सुरेंद्र चमोली से। अब बात देहरादून की करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और भव्य संत सम्मेलन आयोजित हुआ देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये सनातन का स्वर्णिम काल है, इसे कहा। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा पहले से सुगम हुई है। भव्य कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं। लैंड जिहाद, लब जिहाद पर कड़ी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। देहरादून में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और भव्य संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। संतों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान समय सनातन का स्वर्णिम काल है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पहले से कहीं अधिक सुगम हुई है और आगामी भव्य कुंभ मेले की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और लब जिहाद पर सख्त कार्रवाई हो रही है और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है।
देहरादून में बीजेपी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सभी 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक में बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का आह्वान किया है। साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताते हुए इसमें सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए। देहरादून में यूकेडी केंद्रीय कार्यालय में कर्णप्रयाग और नगरासू की घटनाओं को लेकर उकांद्र ने प्रेस वार्ता की है। दल के केंद्रीय महामंत्री एवं तराई मंडल प्रभारी राजेंद्र सिंह बिष्ट ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान अतिथि देवो भव की परंपरा से है और युकांद्र कभी हिंसा का समर्थन नहीं करता। साथ ही बिष्ट ने धामी सरकार पर यात्रा सीजन में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में विफल रहने और केवल प्रचार प्रसार में व्यस्त रहने का आरोप लगाया। जी, निश्चित तौर पे जो आज हमारा प्रदेश कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति में है और जिस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा या अन्य जगहों में जो मुख्य जिहाद की वो बातें करते हैं उसमें बिजी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रदेश जो सुलग रहा है, यहाँ के युवा भी कहीं ना कहीं धैर्य साधे हुए हैं और जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से निहंगों ने गुरुद्वारा को वहां पर कब्जा किया और कर्णप्रयाग की जो घटना हुई और अन्य प्रदेशों से जो सिख बंधु है वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के लिए अनाप शनाप जो कह रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इस प्रकार से आप देवभूमि को इतने हल्के में ना आके हमारी मातृशक्ति, चाहे तिरु रौतेली की बात करें, कर्णावती की बात करें या अन्य लोगों ने, हमारे माधो सिंह भंडारी ने यहाँ पर पहाड़ों में हर समय माकूल जवाब, जो जितने भी दुश्मनों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की उनको जवाब दिया। लेकिन आज इन सबसे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमें चलना होगा, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन है। दिनेशपुर में क्षेत्रीय बंगाली कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी के गठन का बिगुल फूंक दिया गया है। दिनेशपुर में आगामी 5 जुलाई को मतदान होना तय हुआ है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोर कमेटी के अध्यक्ष तारक बछाड़ ने साफ किया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी। विभिन्न पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार शाम 6 बजे तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसके लिए चयन समिति ने सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी कर ली हैं। हरिद्वार के जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न विभागों से संबंधित 73 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिसमें से 41 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और शेष समस्याओं को हस्तांतरण के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। जनसुनवाई में चकबंदी, पुलिस विभाग, बिजली और पानी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आज 73 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें 41 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया है। बाकी शिकायतों को संदर्भित किया गया है विभागों को कि उसका समयबद्ध ढंग से निस्तारण करेंगे। किस प्रकार की ज्यादा शिकायतें आई? देखिए, इस बार जो शिकायतें आई हैं इसमें चकबंदी संबंधी शिकायतें आई हैं, दूसरी जो है अतिक्रमण संबंधी शिकायतें आई हैं, कुछ जो है पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें हैं। इसके अलावा बिजली और पानी से संबंधित शिकायतें भी थी। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए राजपुर विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों, नाले की सफाई, पेयजल आपूर्ति और सड़कों की स्थिति की गहन समीक्षा करते हुए सभी कार्य समय पर पूरे करने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि वर्षा काल में जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। इस दौरान एमडीडीए के अधिकारी की अनुपस्थिति पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य करने को कहा। आज मानसून को देखते हुए एक सभी कार्यदायी जो संस्थाएं हैं जो शहर के अंदर काम कर रही है उसकी एक बैठक आहूत की गई है और सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि मानसून आने से पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में जो वर्क होने हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे नाले हो, उनकी सफाई होनी चाहिए
जो सड़कें खुदी हुई है उसको ठीक किया जाए, ये आज निर्देशित किया गया है, ताकि समय पे काम अगर होगा तो फिर जो आने वाला मानसून है, क्योंकि बहुत बड़ी आपदाएं भी आती है, परेशानियां भी होती है, शहर के अंदर पानी भरता है, पानी का निकास सही हो, सही तरीके से हो और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, ये उनको आज निर्देशित किया गया है। दिनेशपुर क्षेत्र में चल रहे विशेष एसआईआर अभियान की प्रगति का जायजा लेने एसडीएम ऋचा सिंह ने विभिन्न बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम के कार्यों की समीक्षा की। एसडीएम ने बताया कि अभियान का लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे बीएलओ को समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि काम जल्द पूरा हो सके। फिलहाल प्रशासन की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। कोई कमी नहीं निकल रही है, क्योंकि जो हमारा एसआईआर का काम हो रहा है प्रत्येक बूथों पर और फील्ड में जाकर जो हमारे बीएलओ उनके साथ जो शिक्षा विभाग से अधिकारी लगे हुए हैं, जो टीचर्स लगे हैं, वो टीम एक काम कर रही है। तो उसको देखने के लिए कि इन लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, इनकी प्रगति क्या है पूरे क्षेत्र में, इसमें आज तहसील की टीम भ्रमण कर रही है। उसी क्रम में मैंने ये बूथ देखा है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी को सालों पुरानी कूड़े की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। गौलापार ट्रचिंग ग्राउंड में जमा करीब 2.25 लाख मैट्रिक टन पुराने कचरे को साफ करने के लिए नगर निगम 9 करोड़ रुपए की लागत से नया लेगेसी प्लांट लगाने जा रहा है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि रोज निकलने वाले नए और पुराने कूड़े के निस्तारण के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो वहीं गीले कूड़े से खाद बनाने के लिए कानपुर की फर्टिलाइजर कंपनी से करार कर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कंपोस्ट तैयार हुई है और इनका अभी ये दावा है कि हम 15 से 20 दिन में हम कंपोस्ट तैयार करके दे देंगे और जो कंपोस्ट की क्वालिटी है वो अच्छी है, इस वजह से एक टाइप भी किया गया है और शीघ्र ही जो कंपोस्ट है मार्केट में भी अगले दिन। मध्य पूर्व में जारी भीषण तनाव और युद्ध के हालातों ने इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वैश्विक स्तर पर मची इस उथल पुथल और अनिश्चितता के माहौल पर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बड़ा बयान दिया। सांसद नरेश बंसल ने दो टूक कहा कि आज के दौर में दुनिया का कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसे में युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। सांसद ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई शांति की वकालत को दोहराते हुए उम्मीद जताई कि वैश्विक शक्तियों के प्रयास से जल्द ही हालात सामान्य होंगे। अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति के प्रस्ताव हस्ताक्षर हुए थे, 60 दिन का उसमें समझौता हुआ, लेकिन उसके अगले दिन ही बमबारी शुरू हो गई। तो कभी शांति दिखाई पड़ती है होती हुई, कभी दिखाई पड़ता है कि युद्ध चलेगा। तो अनिश्चितता का दौर है और ऐसे दौर में हर देश की आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं, उनके लिए प्रबंधन करना होता है और वहाँ की जनता सफ़र करती है सभी देशों की। तो मुझे लगता है कि जल्दी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसमें लगी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी G7 की बैठक में बेबाक रूप से बोला है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, हॉर्मुज में निर्बाध जहाज़ों की यात्रा होनी चाहिए और इस पर गंभीरता के साथ सभी देश बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी कोई रिजल्ट निकलेगा। चमोली में जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुना गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 24 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पर्यटन और पेंशन समेत विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो वहीं सीएम हेल्पलाइन 1905 की शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऋषिकेश के कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट का ट्रांसफर होने के बाद यशपाल सिंह बिष्ट ने ऋषिकेश के कोतवाल का चार्ज संभाल लिया है।
चार्ज संभालने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तीर्थ नगरी के लिए अपनी प्राथमिकताओं को बताया। यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि शहर में सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और नशे के कारोबार पर विराम लगाने की उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा कोतवाली में आने वाले प्रत्येक फरियादी की सुनवाई प्राथमिकता के साथ हो, इस पर भी फोकस रहेगा। रानीखेत के गोविंद सिंह महरा राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न विकास विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ब्लड सेपरेशन यूनिट कक्ष का विधिवत पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही 2 वर्ष पूर्व आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सुरक्षा दीवार के पुनर्निर्माण, नई दीवार, अस्पताल परिसर के पैदल मार्ग और निर्माणाधीन चार दीवारी से जुड़ी परियोजनाओं के शिलापट्टों का भी अनावरण किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। में चूँकि जो बहुत ही प्रसिद्ध और पूरे आसपास के 4-5 विधानसभाओं के केंद्र में जो हमारा हॉस्पिटल है, इसमें अभी तक 4 दीवारी का निर्माण नहीं हुआ था, जिससे कि अतिक्रमण हो रहा था और जानवर अंदर आ रहे थे, काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो मैंने अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी ने, उन्हें 1 करोड़ 29 लाख रुपये हमारी बाउंड्री वॉल के लिए दिए हैं। इसके साथ यहाँ पर हमारा ब्लड डोनेट जब हम करते थे, हमारे स्वयंसेवी लोग और जो भी ब्लड डोनर थे, तो उनके ब्लड सेपरेशन यूनिट यहाँ पर नहीं था कि प्लाज्मा अलग करना और सब कुछ जो ब्लड के और जो कंपोनेंट उनको अलग करने के लिए। इसी के साथ ही पौड़ी गढ़वाल के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और खुशियों से भरा रहा। लंबे समय से कंडोलिया इंडोर स्टेडियम के जर्जर और बदहाल कोर्ट पर खेलने को मजबूर खिलाड़ियों का इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नए सिरे से तैयार किए गए चारों चमाते बैडमिंटन कोर्टों का भव्य रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ कर दिया। आपको बता दें कि जर्जर कोर्ट के कारण खिलाड़ी लगातार चोटिल हो रहे थे, जिसकी शिकायत पर डीएम ने खुद मोर्चा संभाला और महज 4 महीने के भीतर इस पूरे स्टेडियम की सूरत बदलकर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का तोहफा दे दिया। उधम सिंह नगर से मैं पौड़ी गढ़वाल प्रैक्टिस करने आया हूँ। यहाँ पर पहले कोर्ट की अवस्था खराब थी, तो डीएम मैम को हमने बोला, शिकायत वगैरह करी, तो डीएम मैम ने कोर्ट बहुत अच्छा करके दिया, हमें बहुत अच्छा करके बनाया। इसमें काफ़ी बच्चों के भी यही सुझाव था कि यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं वो पूरी ख़राब हो चुकी हैं, जिसके कारण वो उसमें फंस जाते हैं और पैर वगैरह ख़राब हो जाते हैं उनके। तो उसके दृष्टिगत निरीक्षण भी किया गया था और अब इसका पूरा एक जीर्णोद्धार पिछले 4-5 महीने के अंदर कराया गया, जिसमें कि इसकी जो लाइटिंग है उसको सुधरवाया गया। हमारी जो वुडन फ्लोर था, मेनली उसी का काम था, वुडन फ्लोर्स को, मैटिंग को, सभी को चेंज करके पुनः इसको एकदम नए जैसा बनाया गया और साथ में जो बाहर का भी सौंदर्यीकरण किया गया और अब वॉशरूम आदि का काम भी कराया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य है और जिलाधिकारी महोदय और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सहयोग से इसको बहुत जल्दी तैयार किया और काफ़ी समय से ये जो है बहुत बुरी स्थिति में था, टूट फूट इसमें बहुत ज़्यादा थी और उनके जब उन्होंने यहाँ भ्रमण किया तो उन्होंने निश्चित रूप से इसको बनाने का जो निर्णय लिया बहुत ही सराहनीय कदम है और आवश्यक था इसको बनाना, क्योंकि बच्चों के लिए एकमात्र इंडोर स्टेडियम यहीं पर पौड़ी के जो लोकल बच्चे उनके लिए यही एकमात्र स्टेडियम है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को